लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं, ग्रोथ और विस्तार को लेकर न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और नतीजों पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कंपनी की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही समझना चाहेंगे, जो प्रीमियम ग्रोथ दिख रही है वो थोड़ी म्यूटेड है, करीब 3.25% के करीब है, तो इसकी क्या वजह रही और कौन से सेगमेंट में जो है लॉसेज आपके बढ़े हैं? हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट हेल्थ है और लॉसेस भी सबसे ज्यादा उसी में है। तो गए कई महीनों से, गए साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पोर्टफोलियो को हम टर्न अराउंड करें। तो वहां पे भी हम जीएमसी बिजनेस से थोड़ा हट रहे हैं, जहां पे बिजनेस बहुत फायदेमंद नहीं हमारे लिए। सो वी आर जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ जीएमसी। तो उसी एफर्ट्स की वजह से हमारा ग्रोथ म्यूटेड है। बाकी जो हमारे प्रेफर्ड लाइंस हैं, रिटेल, हेल्थ, होम वगैरह, बाकी कमर्शियल, लाइबिलिटी और मिसलिनियस पॉलिसीज, जहां पे ये हमारा प्रेफर्ड सेगमेंट है, ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो बहुत कम है, तो हमारे एफर्ट्स दिख नहीं रहे वहां पे। और बिकॉज वी आर डी ग्रोइंग हेविली ऑन जीएमसी, तो इसलिए हम वो ग्रोथ म्यूटेड दिख रहा है ऑन ओवरऑल बेसिस। तो माना ये जाए कि आप प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें, ना कि सिर्फ ग्रोथ, तो इस वजह से प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, लेकिन आगे चल के मुनाफे में बढ़ोतरी दिख सकती है। हाँ, ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी हमारा मंत्रा है, तो आगे चल के ग्रोथ भी दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखेगा। पर क्योंकि हमारे प्रिफर्ड एरियाज फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में बहुत कम शेयर है उनका, इसलिए वो आपको धीमे धीमे दिखेगा अक्रॉस 3-4 क्वार्टर्स। ओके, तो मैम कंबाइंड रेशियो का अगर माने इस वित्त वर्ष में आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? हमारा कंबाइंड रेशियो, हमारा लक्ष्य है कि इट शुड कम विद इन 110, जो लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज अराउंड 121। तो इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर इट शुड कम डाउन टू 108, 109, बिलो 110। 110 से कम कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सुधार आपको लगता है हेल्थ या मोटर? सबसे ज्यादा सुधार हम दोनों में देखना चाहते हैं, हेल्थ और मोटर। हेल्थ में तो हम कर रहे हैं, मोटर में जब तक टीपी प्रीमियम हमारा नहीं बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है उसको संभालना। हम फिलहाल ओडी प्रीमियम ट्वीक करके मैनेज कर रहे हैं, मगर टीपी प्रीमियम जब तक नहीं बढ़ेगा वो पोर्टफोलियो में बहुत सुधार लाना मुश्किल है। और हेल्थ के अंदर क्या हाल के दिनों में आपने कुछ कीमतों में बदलाव किया है, कुछ प्राइस हाइक किया है? क्योंकि बाकी कंपनियों के द्वारा भी प्राइस हाइक किया गया। अगर आप बता पाए कि कितना कीमतों में बदलाव किया, कितना प्रीमियम बढ़ोतरी कर रहे हैं आप? हेल्थ में हमने, रिटेल में हमने प्रोडक्ट्स में, सारे प्रोडक्ट्स में ऑन एन एवरेज 10% बढ़ोतरी किया है ऑन प्रीमियम। बट उसको और एक भी चीज किया है कि पहले एज बैंड वाइज प्रीमियम होता था, जो पॉलिसी होल्डर है उसको वन बैंड टू अनदर बैंड जब वो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाता था। अभी हमने ईयर वाइज कर दिया है, तो उसको स्प्रेड किया है हमने कि हर साल उसका प्रीमियम अलग होगा, एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा, मगर एकदम से एक बड़ा जंप नहीं दिखेगा। मतलब हर साल, अगर मैं 32 साल का हूं तो 33 साल में प्रीमियम अलग होगा, 34 में अलग होगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर 32 से सीधा 34 में आते थे तो 20% बढ़ जाता है, वैसा नहीं होगा। ये नई स्ट्रेटजी आपकी हेल्थ के अंदर। यस मैम। तो अब इन सब बदलावों को देखते हुए कितनी प्रीमियम ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं इस वित्त वर्ष में? इस वर्ष में हम अराउंड 12% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। उससे ज्यादा भी आ गया तो विल बी हैप्पी, बट 12% इज द टारगेट। बट प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट वी आर फोकस। तो मार्केट शेयर पे फोकस नहीं होगा आपका? नहीं, मार्केट शेयर पे बिल्कुल फोकस होगा। ओके, यू वांट टू बी नंबर 1? श्योरली। ओके, आखिरी सवाल होगा, ये जो जून की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने देखा है कि कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे री इंश्योरेंस प्रीमियम पे, को इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो जीएसटी लगता है, तो उसका क्या फायदा न्यू इंडिया को हुआ है? कुछ पैसा आपने जमा कराया था वो वापस मिल गया है, बैलेंस शीट पे कितना असर दिखा है इस तिमाही में और आगे दिखेगा? हमने ये जो एक्सपोजर था टू जीएसटी ऑन को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, उसको हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे दिखाया था। सो इट मे नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर हम वो तो बड़ा रिलीफ है कि वी डोंट हैव टू प्रोविजन फॉर दिस एनी।